सक्सेस ऑफ टू ब्रदर्स। किस्मतपुर नामक गांव में आलोकनाथ बोलकर एक बूढ़ा किसान रहता है। वो एक दिन अपने दोनों लड़कों को बुलाकर, देखो बच्चों, मैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। उम्र होने के बाद सभी को अपनी सांसें छोड़ना पड़ता है करके गांव में पूरब साइड का खेत बलराम को और पश्चिम तरफ का खेत कृष्णा को सौंपता है। वैसा करने के कुछ दिनों बाद ही वो गुजर जाता है। दोनों की शादियां होती है। बड़ा बलराम गरीब लड़की श्वेता से शादी करता है। छोटा वाला कृष्णा सभी सुखों से संपन्न सत्यभामा से शादी करता है। सभी लोग मिलकर अपने पिताजी ने दिए सो घर में ही संसार चलाने लगते हैं। पर दोनों बहुओं की एक मिनट भी नहीं बनती थी। मैं बड़ी बहू हूँ, मेरी बात तुझे सुनना होगा। ऐसा कहती थी रेवती। मैं धरवान की लड़की हूँ, मेरी इच्छा अनुसार ही तुझे रहना होगा। ऐसे कहती थी सत्यभामा। अपने पत्नियों के बीच में एक भी नहीं बन रही देखकर एक दिन बलराम कृष्णा से, अपने पत्नियों की एक दूसरे से भी जरा से भी बन नहीं रही है, इसलिए अपन अलग हो जाना ही अच्छा रहेगा। कृष्णा, हाँ भैया, मैं भी यही बात करने की सोच रहा था, पर तुम्हें दुख होगा करके मैंने पूछा ही नहीं करके कहता है। उसके दूसरे दिन ही दोनों अलग हो जाते हैं। वैसे समय बीत रहा था तो बलराम के बच्चे बड़े होने से, खर्चा बढ़ने से जल्दी ही दरिद्रता आ जाती है। कृष्णा जिस चीज को हाथ लगाता था वो सोना हो जाता था। इससे उसकी है वो संपत्ति बढ़कर वो बड़ा ही अहंकारी और स्वार्थी बन जाता है। उसके बाजू वाला आगे बढ़ते रहता तो वो देखकर ईर्ष्या से जलता था। एक दिन बलराम कृष्णा के पास आकर, भाई मेरा खेत जोतना है, तुम्हारे बैलों को 2 दिन के लिए उधार देता क्या करके पूछता है। कृष्णा, आज तो एक जोड़ा दे सकता हूँ, कल दूसरा जोड़ा लेकर जाना। बैलों को मारना नहीं, ध्यान रखो, मेरे बैल खेत में ही है, मैं बोला करके एक जोड़ा लेकर जाओ, ऐसा कहता है। बलराम खेत में जाकर देखता है तो आश्चर्यचकित होता है। कृष्णा के बैलों को कोई व्यक्ति हल लगाकर जोत रहा था। बलराम उसके पास जाकर, ये मेरे भाई का खेत है, तुम कौन हो और ये खेत क्यों जोत रहे हो करके पूछता है। वो हंसकर, तुमको पता नहीं क्या, मैं तुम्हारे भाई की किस्मत हूँ, इसलिए तुम्हारे भाई आराम से बैठा है तो मैं उसका खेत जोत रहा हूँ करके कहता है। वो तो मेरी किस्मत कहाँ है करके पूछता है बलराम। तो वो, क्यों पूछ रहा है उसके बारे में, वो आलसी है, वो देख रहा है ना घास का ढीक उसके पीछे सोकर है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए तेरी गति ऐसी है, हो सके तो उसको उठा, ऐसा कहता है छोटे भाई की किस्मत। वहाँ पर जाकर देखकर, ये क्या कर रहा है सो काम कहते हुए बलराम एक लंबी छड़ी लेकर उस घास के डीक के पास निश्चिंत सो रहे अपने किस्मत को देखता है। 2 मार लकड़ी से मारने पर बलराम की किस्मत उठकर बैठकर, मुझे क्यों मार रहा है बगैर किसी कारण के, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, ऐसा कहता है। वो, और क्या करना है, तेरे साथ वाला मेरे भाई को बिठाकर खेत जोत कर दे रहा है, तू निश्चिंत होकर सो रहा है, तू निश्चिंत होकर सो रहा है क्या, तेरे को खत्म करता, रुक जा कहकर बलराम मारने के लिए फिर से लकड़ी उठाता है। तो वो, अरे रोक रोक, मेरी बात सुन, मुझे ये खेत का काम पूरा नहीं आता, कोई व्यापार है तो मेरा दम दिखाता, ऐसे कहता है किस्मत। व्यापार क्या, मेरे पास इसके लिए लगाने के लिए लागत ही नहीं है तो मैं व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा कहता है बलराम। मैं तेरे साथ हूँ तो और क्या लागत चाहिए, पुराने कपड़े का व्यापार कर, मिट्टी का व्यापार कर, कुछ भी व्यापार लगाए तो तेरे जिंदगी में लक्ष्मी का तांडव कराऊंगा। मेरी ताकत देखना है तो तुरंत अपना सामान वामान लेकर शहर के लिए रवाना हो जा, ऐसा कहता है किस्मत। बलराम शहर जाते वक्त घर के छत के ऊपर से रोने की आवाज सुनाई देती है। बलराम सिर उठाकर देखता है तो घर के छत पर से लटकती हुई एक भयंकर आकार की औरत दिखाई देती है। तो बलराम, कौन हो तुम माँ, क्यों रो रही हो, इस घर में कब आई हो करके पूछता है। वो, अरे बेटा, मैं पहले से ही इस घर में आश्रय लेकर रह रही हूँ, मैं तेरी बदकिस्मती हूँ, इतने सालों तक बढ़िया आराम से रह रही थी, अब मुझे छोड़कर जा रहा है क्या, ये क्या सही कर रहे हो क्या करके और जोर जोर से रोने लगती है। तुम हो क्या बड़ी माँ, तुम मेरे साथ नहीं आई तो मुझे क्या सूझेगा माँ, आ इस डब में बैठ जा, मेरे साथ लेकर जाऊंगा। कहते हुए बलराम वहाँ पर रखे एक बड़े ड्रम को लाकर वहाँ पर रखता है। तो उसकी बदकिस्मती ऊपर से खुशी से उतरकर उस ड्रम में कूदकर बैठ जाती है। बलराम तुरंत उस ड्रम का ढक्कन लगाकर, ताला लगाकर अपने बाड़े में ले जाकर एक गड्ढा करके उसमें वो डब्बे को गहराई में गाड़ कर, हमेशा के लिए यहीं पर रहना, फिर दिखी तो चमड़ी छिल डालूंगा करके परिवार के साथ शहर में जाने को निकलता है। पहले शहर में नर्सरी में अपने गांव से ट्रक से मिट्टी बुलवाकर सप्लाई करता है। उसमें बहुत फायदा होता है।
बाद में अपने गांव के किसानों के पास से चावल धान्य को खरीद कर शहर के चावल की दुकानों को सप्लाई करके बहुत फायदा कमाता है। एक दिन अपने गांव में कपड़े बनाने वाले बहुत सारे कार्मिक है, इसलिए शहर में कपड़े की दुकानों को सप्लाई करना चाहिए करके सोचता है। तुरंत वो व्यापार शुरू करके शहर के कपड़ों को दुकानों को साड़ियां सप्लाई करने लगा। कोई भी व्यापार शुरू किया तो जो भी काम में हाथ डालता वो सोना बन जाता था। बहुत कम समय में ही बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। भैया बलराम शहर जाकर धनवान बन गया करके सुनकर कृष्णा भैया को देखने को आता है और बलराम से कृष्णा, अरे भैया इतने कम समय में इतना पैसा कमाए, वो आइडिया क्या है, मुझे भी जरा बताओ करके पूछता है कृष्णा। क्या है रे, मेरे घर पर लटक रहे बदकिस्मती को ड्रम में रखकर बाड़े में गाड़ दिया, उस दिन से मेरी किस्मत खुल गई करके बताता है बलराम। बलराम की किस्मत देखकर कृष्णा को रहा नहीं गया। वो भैया से विदा लेकर वहाँ से निकलता है और भैया बलराम के गांव के घर जाकर बलराम ने गाड़ के रखा सो ड्रम को खोदकर बाहर निकालकर उसका ताला तोड़कर बदकिस्मती देवता को बाहर निकालता है। बाहर आते ही दरिद्री देवता आया क्या बेटा? कहकर कृष्णा के कंधे पर चढ़कर बैठती है। मैं तेरा नहीं हूँ, उतर उतर, तेरा जो है वो मेरा बड़ा भाई है, शहर में है करके चिल्लाता है। उस हरामखोर का नाम मत ले, तू ही अच्छा है, तू ही कितना दयावान है, मैं अब हमेशा के लिए तेरे पास ही रहूंगी। ऐसा कहती है बदकिस्मती। भैया की तरक्की देखकर जलने पर बराबर सजा मिली। कृष्णा अपने कंधे पर से बदकिस्मती को उतार नहीं पाया। जल्दी ही उसकी पूरी संपत्ति वगैरह सब चली जाती है। ससुराल में गया तो वहाँ पर उसको बहुत ही हीन भाव से देखते हैं। कृष्णा बहुत दुख सहन करता है। कुछ ही दिनों के बाद वो किसी को कुछ भी नहीं बताकर सन्यासियों में मिल जाता है।